तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा मैथ का वायरल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना जिसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं। भैया ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है 4-1/2 डिवाइडेड बाई 3 और इसके बाद ये जो चिन्ह लगा है ना इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल इसको पढ़ा जाता है। तो ऐसे सवाल में बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही लोगों ने इसका जो मैंने कम्युनिटी में अपनी पूछा था तो बहुत ही 99% लोगों ने इसका आंसर जो है गलत दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सवाल को बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, सवाल को ध्यान से देखो क्या लिखा है 4-1/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। अब ये जो फैक्टोरियल है ये क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल का चिन्ह के बारे में क्या है कि एक ये चिन्ह है और एक ये चिन्ह है। ये जो दोनों चिन्ह है ना ये फैक्टोरियल के चिन्ह है, इन्हें फैक्टोरियल बोला जाता है। अब देखो जैसे कि 3 के साथ फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम लिखेंगे 3। ठीक है, 3 से छोटा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, उससे छोटा क्या होता है 1 होता है। तो आपको ऐसे लिखना है जो जिस भी संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा हो तो उसको आपको एक एक कम में इस तरह से लिख लेना है, केवल 1 तक लिखना है, यानी कि 3 2 1 और इसके बीच में क्या करना है आपको गुणे में लिखना है ये सब। ठीक है, तो अब 3 का 2 में गुणा करें कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएगा हमारा। तो 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि जिस भी संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा होता है ना तो वह संख्या लिखते हैं, उसके बाद गुणे लगा के उससे छोटी, फिर गुणे लगा के उससे छोटी। ये आपको तब तक करना होता है जब तक 1 नहीं आ जाता है। जब जैसे ही आपका 1 आ जाता है ना तो आपको रुक जाना है। अब जैसे कि 5 फैक्टोरियल लिखा है 5 फैक्टोरियल, अब इसमें आपको क्या करना है कि 5 लिखेंगे गुणा 5 से छोटी क्या होती है 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2 और 2 से छोटी 1। अब मैंने क्या बताया लास्ट में जब 1 आ जाए ना तो वहीं आपको क्या है रुक जाना है और इन सब के बीच में क्या लगेगा गुणा ही लगेगा। ठीक है, केवल 1 तक आपको करना है, गुणा कर लीजिए। तो 5 को 20, 20 दिया कितना हो जाएगा 20 दिया 60, 60 दूनी 120 और 120 का 1 से करेंगे तो 120 एक कम 120 ही आपका आएगा। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल क्या है। तो 3 फैक्टोरियल का मान हमने क्या निकाल लिया 6 निकाल लिया, यानी कि 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 होता है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना जैसे कि 4-1/2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल का क्या मान आया था 3 फैक्टोरियल का मान 6 आया था ना, तो इसको 6 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि आपको बोर्ड मास का रूल ध्यान रखना है। किसका रूल ध्यान रखना है बोर्ड मास का रूल। देखो दोस्तों बोर्ड मास का रूल आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो बोर्ड मास का रूल क्या होता है, बोर्ड मास का रूल होता है BODMAS। बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं भैया 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेखीय कोष्ठक, इसके बाद ये छोटा वाला, ये मझला और ये सबसे बड़ा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका O यानी कि ऑफ, और ऑफ को आप हिंदी में का कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब मैथ में आपका गुणा ही होता है। ठीक है, कहीं भी जैसे अगर ऑफ लिखा होता है तो उसको हम गुणे में चेंज करते हैं। डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीप्लाई, ए से होता है एडिशन और एस से होता है सब्ट्रैक्शन। देखो दोस्तों ये जो बोर्ड मास है इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन से BODMAS लिखा है ना तो किसी भी सवाल में आपको अगर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर ये 6 चीजें मिलती हैं ना तो उसमें सबसे पहले आप किसको करेंगे सॉल्व, सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ को सॉल्व करेंगे यानी कि ऑफ, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो ये जो लाइन से लिखा है ना तो इसी तरह लाइन से आपको सॉल्व करना होता है सवाल में। ठीक है, तो अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हमारा सब्ट्रैक्शन है और डिवाइड है। तो मतलब क्या है हमारा डिवाइड और सब्ट्रैक्शन, केवल ये दो ही चीजें तो हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड ऊपर है यानी कि सबसे पहले डिवाइड और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो चलिए डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो 4-1/2 इसको ऐसा ही लिखेंगे। अब यहाँ पर डिवाइड के चिन्ह को क्या गुणे में बदल देंगे और ये क्या लिखा है 6 लिखा है तो 6 को हम क्या पलट देंगे ना। अब 6 के नीचे कुछ नहीं होता है तो बटे में हमेशा 1 होता है, तो अब इसको जब पलट देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/6 ना आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 4 माइनस, अब क्या हो रहा है गुणा हो रहा है क्योंकि अब ये देखो गुणे में परिवर्तित हो गया ना तो माइनस का 1, अब इसका गुणा कर लो, 6 का 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या है, अब आपका इसमें क्या माइनस बचा है तो आप क्या आसानी से इसको माइनस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अब देखो कि 4 के नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये एक तरह का भिन्न का घटाव आपका बन गया है तो आपको ये भिन्न का घटाव कर लेना है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 ही एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 1 से 12 में डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा 12 बार में, और 12 का ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाइए, 12 का 12 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1 एकम 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 48 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 47 बचेगा और बटे में 12 है। अब देखो दोस्तों कि 47 और 12 में से कुछ भी कटने वाला है,
अगर इसमें कुछ कटने वाला है तो काट लीजिए, लेकिन 47/12 इसमें कुछ भी कटने वाला नहीं है। तो जब कुछ भी कटने वाला नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो ये फैक्टोरियल का चिन्ह है ना, ये नहीं समझ पाते हैं, और उसके बाद बोडमास का नियम। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं, और इसका आंसर 47/12 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।